नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मैं आज आप लोगों को बहुत ही चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। वृंदावन में केसरी घाट पे एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक ने प्रेत सिद्ध कर रखा था, जिसके कारण से वहाँ पे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया करता था। क्या बेवकूफ़ बनाता था? वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाता था लोगों को। कोई भी उसके यहाँ आता था उसको श्री कृष्ण के दर्शन करवाता था। वही हूबहू श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई पड़ते थे। उसके नाम की चर्चा वृंदावन में गूंजने लगी भैया। धीरे धीरे एक दिन वहाँ के जो आचार्य थे, ठाकुर श्री गोविंद कृष्ण गोस्वामी जी, बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं, संत हैं, सिद्ध हैं। इन्होंने जब सुना कि कोई श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करवा रहा है, तो भैया ये भी संत कोटि के महात्मा, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने सोचा चलो दर्शन करके आते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सोच के भैया, इनको जटिया बाबा कहते थे। जटिया बाबा, ये गोविंद कृष्ण गोस्वामी जी को जटिया बाबा कहते थे। तो ये वहाँ गए। इन्होंने कहा महाराज, क्या हमें भी श्री कृष्ण के दर्शन हो पाएंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं हो पाएंगे। आज रात 12 बजे आ जाना अगर कृष्ण के दर्शन करने हैं तो। भैया उसने सोचा, तांत्रिक ने, कि अगर ये यहाँ के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अगर इनको मैं विश्वास दिला पाया तो भैया मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मेरा तो नाम पूरे वृंदावन में गूंजने लगेगा। तो भैया खूब अच्छे से उसने व्यवस्था अपनी कर रखी थी। और ये भी आचार्य कोट के इतने बड़े आचार्य थे कि इनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रकट होके गुरु मंत्र की दीक्षा दी थी। अब आप समझ सकते हैं ये कितने पहुँचे हुए संत रहे होंगे। श्री आचार्य ठाकुर गोविंद कृष्ण गोस्वामी जी बहुत ही सिद्ध कोटि के संत थे। ये भी रात को 12 बजे पहुँच गए वहाँ पे। इन्होंने कहा हाँ भैया, दिखा तू भगवान को। बोले महाराज आ जाओ, बैठ जाओ। उसने खूब अच्छे से वहाँ पूजा पाठ किया, धूप बत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया। और उसके बाद जैसे ही घंटी बजाने लगा वो, तभी वहाँ पे और इधर उसकी घंटी बजी, उधर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देने लगी। बांसुरी खूब मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। एकदम हूबहू वही छवि, वैसे ही ललित त्रिभंगी रूप में खड़े, बांसुरी बजाते हुए, और मधुर ध्वनि, इतनी सुंदर ध्वनि। और उसके बाद भैया जब प्रकट हो गए तब गुरु जी ने सोचा, बाबा जी ने, कि अरे ये तो इतना ऐसा चमत्कार उन्होंने कभी अपने जीवन में देखा नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा अगर ये भगवान होते तो जो शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया जाता है कि जिस समय भगवान सामने आते हैं उस समय भैया इतना व्यक्ति इतना प्रेम में भर जाता है, एकदम प्रेम के रस में सराबोर हो जाता है। भगवान को देखते ही उसकी आँखें सजल हो जाती हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, कंठ एकदम अवरुद्ध हो जाता है, कोई आवाज़ नहीं निकलती। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं परमात्मा के सामने आते ही। तो गुरु जी ने सोचा ऐसा कुछ तो मेरे भीतर हुआ ही नहीं, प्रेम तो कुछ भी नहीं उठा, कुछ भी कोई प्रतिक्रिया भीतर हुई ही नहीं। ये पक्का हमको बेवकूफ़ बना रहा है, ये कोई बहरूपिया है। जब ऐसी अवस्था आए तो वो गुरु जी कहते हैं कि जब ऐसी अवस्था आए तो अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र खूब ज़ोर ज़ोर से तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। बैठ के
एक जगह बैठ जाओ आसन लगा के और अपने गुरु जी का दिया हुआ मंत्र खूब तेजी से पढ़ो। भैया चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ मंत्र जैसे ही जेठिया बाबा पढ़ना शुरू किए, भैया पहले तो उसके बांसुरी की आवाज़ धीमी पड़ गई, एकदम धीरे धीरे धीमी पड़ गई। उसके हाथ से बांसुरी छूट के गिर गई। अब तो वो भी खड़ा नहीं हो पा रहा, लड़खड़ा रहा इधर उधर। अब उनका मंत्र और तेज हो रहा, जैसे जैसे मंत्र उनका तेज होता जा रहा वैसे वैसे वो एकदम लड़खड़ा के नीचे गिरने लगा। वैसे वो अपने असली स्वरूप में आ गया। भैया वो एक प्रेत था, वो कृष्ण भगवान नहीं थे, वो एक प्रेत था। अपने असली रूप में आके नीचे गिर पड़ा और वहीं फड़फड़ाने लगा ज़ोर ज़ोर से, मुझे बचाओ बचाओ मुझे, ये कहाँ से ले आए इस व्यक्ति को, हटाओ यहाँ से, हटाओ, मैं तो मर जाऊँगा, इसको भगाओ यहाँ से, हटो यहाँ से। भैया खूब ज़ोर ज़ोर चीखने पुकारने लगा। गुरु जी ने कहा कि ये कौन है रे, तू तो कह रहा था कृष्ण है, ये कौन है? बोला महाराज ये तो प्रेत है। बोला प्रेत है? बोले भगाओ इस प्रेत को। बोले महाराज ये भागेगा नहीं, ये सिद्ध किया हुआ प्रेत है, इसको मैंने साधना तपस्या करके सिद्ध किया है, ये भागेगा नहीं। बोले ये नहीं भागेगा, तू तो भाग सकता है। बोले हाँ महाराज। बोले फिर ये ब्रज के 84 कोस के बाहर निकल जा तू अभी के अभी, तुरंत। आज के बाद इस 84 कोस ब्रज के अंदर तू कभी आना मत, और यहाँ पे राधा कृष्ण के अलावा और किसी का नाम कोई लेता नहीं और किसी से प्रेम करता नहीं। और तू आया था अपना यहाँ झंडा गाड़ने, भाग जा यहाँ से और दिखाई मत पड़ जाना अब तू। भैया उस तांत्रिक ने तुरंत अपना ताम झाम बोरिया बिस्तर समेटा और वहाँ से तुरंत देखते ही देखते वहाँ से पैदल ही भागा निकल के ब्रज से, भागते ब्रज के बाहर चला गया वो तांत्रिक। ऐसा तो ब्रज में एक से एक संत सिद्ध महात्मा वहाँ ऐसे ऐसे तांत्रिक भी पहुँचे भाई अपना नाम कमाने के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन ब्रज मंडल है, वहाँ तो कण कण में धूल धूल में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे और वृंदावन ब्रज कथा, संतों की कथा, भक्तों की कथा, ऐसे और देवताओं देवी देवताओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।